बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जई पर लोक सवारा। जय जय श्री राम। खलबदि तुरत फिरे रघुबीरा, असोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनि जब सीता, कहलछि मन सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहासी कहा सुनु माता। भ्रिकुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपनेऊ की संकट परई की सोई। सीता जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में। लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा कि हे माता सुनो, जिनके भ्रिकुटि बिलास से अर्थात भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी ने मर्म वचन अर्थात हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति कै बेसा। जाके डर असुर डराही, अनिसिन नींद दीन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इतउत चितई चला भड़ियाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही रावण, वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भणियाई अर्थात चोरी करने के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही
शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। बढ़ियाई का अर्थ यहाँ कहते हैं कि सूना पाकर कुत्ते छुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा लेता है, उसे भणियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार से सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे जति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा, कह सीता धरी धीर जुगाड़ा, आई गया प्रभु रउखल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, रे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधुई क्षुद्र समचाहा, अजिमि हरि बधुई क्षुद्र ससचाहा, भयसी काल बस निशिचरना, सुनत बचन दस सी सरिसाना, अमन मऊ चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही आरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब राम न लिन्न रथ बैठाई, अचला गगन पथ आतुर भय रथ हा कि न जाय। फिर क्रोध कर में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। हा जग एक वीर, हा जग एक वीर रघुराया, अकई अपराध विसारे उदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थीं, हा जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर से दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, हा रघुकुल कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति भय देहि, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेहि। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाँ, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वह स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, मुरो दास चरा सब खावा। सीता कै विलाप सुनि भारी,
भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मले बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करी हूँ जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई फबी पर्वत कहूँ जैसे। वो बोला, हे सीते पुत्री, भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, तो जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ी किन होहि, अनिर्भय चल सीन जानहि मोही। आवत देखी कृदांत समाना, फिर दशक अंधर कर अनुमाना। उसने ललकार करके कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। तूने नहीं जाना, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटाऊ ये, मम कर तीरथ छाड़हि देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ना चाहता है। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जान की कुशल गृह जाऊं, अनहि तय सोई बहुबाहूं। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े ही वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जाए। नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम हरे रामा रामा राम।